मुकदमा की करते हैं, जहां बीती शब सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुश्तरका इत्तला मिली थी कि पुलवामा के एक इलाके के अंदर मुश्तबा मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। उसके बाद उनकी तलाश को शुरू किया गया और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक रात देर गए ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा इलाका भी दहल उठा था। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पुलवामा एनकाउंटर इख्तिताम पजीर हुआ है और उस एनकाउंटर के अंदर एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। पुलवामा के राजपोरा के पास एक पत्ती गांव है, एक छोटा सा गांव है, जहां पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। उस ऑपरेशन के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मिलिटेंट इस ऑपरेशन के दौरान मारा गया है और पुलिस के मुताबिक ये मज़कूरा मिलिटेंट जो इस ऑपरेशन के दौरान मारा गया था, इसने मिलिटेंसी की सफ़ों को साल 2017 में ज्वाइन किया था और साल 2017 से लगातार पुलिस की नज़र इस मिलिटेंट पर थी। और कल रात देर गए अजराम पति जो साउथ कश्मीर पुलवामा का एक छोटा सा गांव है, वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया और उस ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। साल 2017 से मिलिटेंट जो था वो एक्टिव था और कई एफआईआर्स के अंदर मतलूब था। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इसका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया गया है और फिरोज अहमद डार इसकी शिनाख्त के तौर पर भी सामने आ रही है। अगरचे पुलिस ने भी इसकी शिनाख्त करना बाकी रखी है, लेकिन फिलहाल फिरोज अहमद डार पुलवामा शुपिया का ये रहने वाला है। जी, खबर ये आ रही है कि ये जनाब शुपिया का रहने वाला है फिरोज डार, लेकिन पुलिस क्या कुछ इसमें कहेगी उसका थोड़ी देर में हमें इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल सीधे चलेंगे जी पुलवामा, जहां से गाजी खुर्शीद हमारे साथ है। गाजी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो एनकाउंटर रात देर गए शुरू हुआ था, तकरीबन 12-1 बजे के बाद ही इतलात आ रही थी कि सिक्योरिटी का नकलो अमल कई इलाकों के अंदर जी ये देखने को मिल रहा था और फिर सुबह होते होते खबर आई कि जनाब एक वसी इलाके का ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिस दौरान एक मिलिटेंट मारने की इतला इस वक्त सामने आ रही है। क्या कुछ ताजा खबर आपके पास? चलिए गाजी के पास दोबारा चलेंगे। ऑपरेशन ने आपसे थोड़ी देर पहले जो पुलिस का आखिरी ट्वीट आया उसमें जरूर कहा गया था ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब ऑपरेशन के खत्म होने की और सर्च ऑपरेशन जारी है, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। एक मिलिटेंट हलाक हो चुका है, जिसने पुलिस ने इस हलाक मिलिटेंट की ऑलरेडी तस्दीक कर दी है। ऑफिशियल कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से मिलिटेंट की शनाख्त के हवाले से होना बाकी है। लेकिन जहां तक एनकाउंटर्स का ताल्लुक है तो वादी कश्मीर में इस साल भी, जहां पर दिसंबर का महीना इंतहाई जो है एक तरह से सिर्फ ये कहा जाए कि एनकाउंटर्स के लिए या शूट आउट्स या मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशंस के लिए ही ये महीना भी पहले 15 दिन इसी तरीके से गुजरे हैं। सेंट्रल कश्मीर से साउथ कश्मीर तक इस बार सबसे ज्यादा ऑपरेशंस हुए। थोड़ी देर में श्रीनगर की भी बात करेंगे, लेकिन पहले पुलवामा चलते हैं। गाजी आ गया, गाजी हमारे साथ हैं। गाजी, क्या कुछ तफसीलात हैं इस वक्त के जो ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ मजीद तफसीलात है आपके पास? जी, मैं बता दूं इस वक्त मैं एनकाउंटर साइट पे मौजूद हूं, जहां पे गुज़श्ता शब को ही फोर्सेस ने इस इलाके को उस समय मासरे में लिया था, जब फोर्सेस को यहाँ की इतला मिली थी कि यहाँ पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। तो उसी के आधार पर फोर्सेस ने इस वसी इलाके को मासरे में लिया और करीबन 8 बजे ही ये इलाका जो है उजराम पथरी जो पुलवामा और शोपियां के बीच में आता है, इसी एरिया को फोर्सेस ने 8 बजे से ही मासरे में लिया और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। तो जो ही फोर्सेस ने उस मुकाम तक जाने की कोशिश की जहाँ पे उन्हें ये इत्तला फराम की गई थी कि यहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद है, तो वहां पे छुपे मिलिटेंट ने पहले ही फोर्सेस पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो करीबन पूरी रात जारी रहा और रुक रुक के पूरी रात को यहाँ पे गोलियां चल रही थी दोनों तरफ से। और इस समय जो एनकाउंटर है, एनकाउंटर साइट से एक डेड बॉडी को वहां पे रिकवर किया गया है, जिसमें एक मिलिटेंट को मारा गया है जो हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता बताया जाता है और जिसकी पुलिस ने भी बाकायदा तौर तस्दीक की है। और ये जो मिलिटेंट है मुकामी का बताया जाता है और इस समय की जो सूरत हाल है, यहाँ पे ये जो एनकाउंटर है वो खत्म हुआ है और यहाँ पे एक डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। जो मिलिटेंट मारा गया है वो हिजबुल मुजाहिदीन से वापस। अच्छा जी गाजी, ये बताइएगा क्या ये रिहायशी इलाके के अंदर एनकाउंटर हुआ था या बाहर कहीं खेत के अंदर या बागात के अंदर हुआ था? कहाँ पर यह एनकाउंटर चल रहा था? देखिए, मैं आपको बता दूं जहां पे ये एनकाउंटर हुआ है ये बिल्कुल आबादी, ये जो बस्ती है बस्ती में ही ये एनकाउंटर हुआ है और ये मिलिटेंट जो इस एक मकान में छुपा बैठा था और फिर वो बाहर निकल के उसने बाकायदा तौर फायरिंग करके वो बाहर आया और
बाहर उसको ये जो है फोर्सेस ने उसको मार गिराया। बिल्कुल आबादी वाला इलाका है, बस्ती में ही एक मकान में मिलिटेंट छुपा बैठा था और फिर वो बाहर आया है। लेकिन किसी भी तरह का ये जो मकान में कोई उतना ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन इलाके का जो मुआवजा था वो अब हटा लिया गया है और यहाँ पे एक बॉडी को रिकवर किया गया है। जो मिलिटेंट मारा गया वो हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता बताया गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इब्तिदाई खबरों के मुताबिक साल 2017 में मिलिटेंसी की सफों में यह मिलिटेंट शामिल हुआ था। सरकारी तौर पर अगरचे अभी नाम आना बाकी है, लेकिन जराया से जो हमारे पास खबर आई थी वो हमने आपके सामने रख दी कि जिला शोपियां से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है। मकामी मिलिटेंट था, पुलिस रिकॉर्ड में इंतहाई मतलूब था और कल रात देर गई मुसद्दिका इतला मिलने के बाद जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो आज कहा गया कि मिलिटेंट जो है वो एनकाउंटर में मार गिराया गया है। जब एनकाउंटर्स की बात हो रही है, हालात की बात हो रही है, तो जरा अदाद शुमार भी आपके सामने रख दे, क्योंकि साल अपने इख्तिताम की ओर है।